आज का विषय जो हमारा है प्रश्नावली 1.2। इसमें हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लॉसअ और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मॉसअ, ये हमें सीखना है। हमारा जो विषय है आज का प्रश्नावली 1.2 में जो सवाल हमारे आएंगे वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लॉसअ और मॉसअ निकालना है। अब जरा हम आज ध्यान देते हैं कि ये पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो पूर्व की कक्षा में आज का जो हमारा प्रश्न है, ये टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड। तो ये पहले की कक्षाओं में हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं। एक बार हम आपको रीमेमोराइज करा देते हैं, एक बार पुनः याद दिला देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि दी गई संख्या को इस प्रकार से छोटे छोटे गुणनखंडों में बांट दें जिससे कि उसका पुनः खंड न हो सके। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, एक उदाहरण से समझते हैं 96। ये 96 का हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बिल्कुल जो आप छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं वहीं से शुरुआत करते हैं कि इसका तुरंत खंड करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे जो भी संभव। एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, भाग 2 3 जहां से शुरू होता है। चूंकि यह एक सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। यहाँ से 2 दूना 4 और ये 2 चौको 8, 2 इकन्ने 2 और ये 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3। इस तरह से अंतिम अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि किसी भी दिए गए संख्या का हम तब तक खंड करें जब तक कि उस विभाजित होकर के 1 न आ जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा 96, अब हम यहाँ कहें कि इसलिए जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ तो 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 96 बराबर ये हो गया हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 बार 2 है 1 2 3 4 5 और गुणे 3। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से इस प्रकार के प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसअ मॉसअ के प्रश्न इस प्रश्नावली में हमें करने हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं। एक सवाल हमारे पास जो है, एक सवाल है, देखते हैं। दूसरा एक अन्य उदाहरण द्वारा देखते हैं कि हमारे पास 144 और 144 और 240 का एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एक सवाल प्रयास करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो लिखते हैं इस तरह से। आप अलग से निकालना चाहें तो निकाल करके आसानी से आप लोग सरल करके देख सकते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले।
तो ये हमारा होगा 144 का 2 दूना 4, और 4 12 बढ़िया 144 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे अलग से ऐसे जब करेंगे तो ये आ जाएगा। हम मौखिकी प्रयास कर रहे हैं तो 2 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 और तिया 144। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि घात के रूप में भी लिख सकते हैं चाहे तो, और घात के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे घात के रूप में भी लिख के समझ लेते हैं। 1 2 3 4 2 पर घात 4 और 3 पर घात 2। हालांकि यहीं से आप करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 240 का। तो 240 के लिए देखते हैं 240 का। तो 240 के लिए हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो 2 दूना 4 और दूना 8 और दूना 16 और तिया 48 25 240। अब इनको लिखें जरा इस घात के रूप में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अधिकतम घात के रूप में 1 2 3 4, यानी 2 पर घात 4 और यहाँ पर 3 पर घात 1 और 5 पर घात 1। यानी ये हम इसको संक्षिप्त रूप में ऐसे गुणनखंड जैसे ऊपर यहाँ बताया गया इस तरह से गुणनखंड करके इनको संक्षिप्त रूप में भी कम जगह में ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा हम इनका बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो है इसका नाम ही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुतम समापवर्तक। जो लघु हो छोटा हो दोनों में और समान अपवर्तक हो दोनों में मिलना चाहिए तो वही लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 पर घात 4 है, यानी इसमें 4 2 हैं अधिकतम और इसमें भी 4 2 हैं। तो जितने मिल गए उतना नोट कर लिए, यानी 2 पर घात 4 नोट कर लिए। और यहाँ पर जो है आप इस तरह से बजाय आप चाहें तो 2 गुणे 2 4 बार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप बड़े क्लास में हैं तो इसलिए आप लोगों की ये प्रक्रिया जो है ये डायरेक्ट घात वाली ही समझाई गई है। यूक्लिड में एनसीईआरटी की बुकों में है, उसे दोनों तरह से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 पर घात अधिकतम 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसमें क्या है कि लघुत्तम समापवर्तक में जो है लघुत्तम समापवर्तक में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा जो पावर मैक्सिमम होगा वही ले ली जाएगा। तो यहाँ 3 पर पावर 1 यानी 3 एक बार है या 3 2 बार है तो 3 पावर 2 हम ले लेंगे। और यहाँ इसमें 5 है नहीं, इसमें है तो यहाँ भी 5 ले लेंगे। अब इनका टोटल का मल्टीपल करा देंगे, यानी ये 2 4 बार यानी 2 2 4 2 8 16 हो गया और 3 9 बार तो ये आपका 9 हो गया और ये 5 हो गया। अब टोटल का मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 16 9 144 बचे। तो ये आप कर देते हैं 144 का 5 में गुणा कर दीजिए। तो ये 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22 और 5 के 720। तो ये हमारा टोटल हो गया, जो हमारा एलसीएम हो गया 720 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया एलसीएम के लिए। अब एचसीएफ की बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एचसीएफ की जब बात करेंगे तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि एचसीएफ या एचसीएम लिखे तो एचसीएफ में जो मिनिमम होता है, एचसीएफ पे जो मिनिमम होता है उसको लेते हैं। एचसीएफ में जो मिनिमम जो मैक्सिमम पावर दोनों में मैच करता है, जो मैच करता है वो लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मैचिंग कर रहा है 2 to the power 4 मैचिंग कर रहा है और 3 to the power 2 और 3 to the power 1। तो यहाँ तो मिनिमम 3 to the power 1 है, ये ले लेंगे। 5 दोनों मैच नहीं कर रहा तो ये नहीं लेंगे। यानी 16 या 48
ये हमारा एचसीएफ जो हो गया 48 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि इस प्रकार से हमारा जो निकल गया एचसीएफ और एलसीएम। अब इस सवाल को हम एक और विधि जो है लॉसा और मौसा में आपस में संबंध द्वारा भी हल कर सकते हैं कि यदि दो व्यंजक हमारे पास दिए गए हैं, दो संख्याएं दिए गए हैं जिनका लॉसा मौसा हमें ज्ञात करना है, तो उसकी सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं इनमें क्या संबंध होता है। यदि हमारे पास दो व्यंजक, यदि दो संख्याएं या दो व्यंजक कह लीजिए, यदि दो संख्याएं हमारे पास, यदि दो संख्याएं ए और बी हों, ए और बी हों तथा इनका मौसो एच तथा लॉसा यल हो तो ए गुणे बी बराबर एच गुणे एल। इस सूत्र द्वारा हम अगर दो संख्या और उनके मौसो या लॉसो कोई एक हमको पता है तो दूसरा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, जहां उदाहरण का ही बात करते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है, एक एग्जाम्पल कि ये हमारे व्यंजक दिए गए हैं 96 तथा 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम हमको बताना है। एचसीएफ तथा एलसीएम बताना। तो हम बात करते हैं, देखते हैं इस फार्मूले की सहायता से। सबसे पहले हम जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं 96 बराबर हमारा जो है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं तो 96 बराबर हमारा 2 पर आसानी से कर देंगे तो 48 दूना 96 यानी 2 दूना 4 दूना 8 32 या 96 होगा। तो इसको हम 60 में कर लेते हैं। अब जैसे फैक्टराइजेशन ऊपर गुणनखंड बताए थे उस विधि से गुणनखंड करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ देख ले रहे हैं 32 या 96 ने 2 टू द पावर 5 गुणे 3। अब कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड जैसे पहले बताए थे 96 में 2 से भाग देके शुरू करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है 404। अब 404 के लिए देखते हैं कि आसानी से इसमें 4 से भाग तो हो ही जाएगा, यानी 2 दूना 4। अब हमारे पास आ गया एक क्या 2 दूना 4 मतलब 400, तो 4 से भाग 2 दूना 4, 2 4 निकल गया इसमें से। अब बचा 101। 101 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 101 के लिए अब इसका गुणनखंड हम करें तो क्या होगा 4 4 2 202 101। तो ये 101, तो ये तो 101 अपने आप में ही रह जाएगा, यानी 2 गुणे 4 2 पर घात 2 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा गुणे 101। तो अब जो है, अब हमारे पास जो पहला है कि हमको यह सीएफ भी निकालना है, तो हमें दो व्यंजक मालूम है फार्मूले के हिसाब से ए और बी। तो पहला व्यंजक ए की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर हमारे 96 हो गया, बी बराबर हमारे पास 404 हो गया। अब हमें एक चीज केवल निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब जो मिनिमम कॉमन पॉइंट हो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो जितनी बार मिल रहा हो। तो देख रहे हैं दो बार यहाँ है, यहाँ 2 5 बार है। तो इस रूप से अधिकतम जो हमारे पास मिलने वाला है दोनों में कॉमन पॉइंट है वो 2 पर 2 बार अधिकतम, नहीं 2 दूना 2। बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मिल रहा हो। अरे बंद कर रहे हो ऊपर, जो अधिकतम बंद करो ये
2 दूना 4, ये हमारा HCF हो गया। अब फार्मूले के हिसाब से LCM क्या होगा, तो LCM के लिए एल फार्मूला जो हमारा है कि चूंकि हमारे पास जो फार्मूला है A गुणे B बराबर है बराबर HCF, यानी HCF सीधे H दोनों का दूसरा L। तो अब हमारे पास L केवल हमको निकालना है, यानी LCM L हमें निकालना है, तो हो जाएगा A गुणे B बटे H। इस हिसाब से हम A गुणे B यानी 96 फर्स्ट, दूसरा 404 और बटे 4। तो अब इससे हम देखते हैं, 4 से इसको काट दिए तो 101 हो गया। और इनको गुणा करा देते हैं 101 का, तो जो गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 9 और 6 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस विधि से भी अगर दो व्यंजक दिए गए हैं तो इस विधि से भी जो है हम इस विधि से भी आराम से निकाल सकते हैं और ये पूरा हो जाएगा। इस विधि से भी सवाल लगाने में पूरा हो सकता है, तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे। आगे अभी दूसरा एक और उदाहरण बताते हैं 2 से अधिक के लिए। देखिए 2 व्यंजकों के लिए तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 से अधिक के लिए जो अभाज्य गुणनखंड विधि बताई गई है इसके पहले वाले उदाहरण में समझाया है, उसी के हिसाब से आप लोग सवाल लगाएंगे। तो आप लोग सवाल लगाइए, समझिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कराइए, भेजिए, शेयर